we have learned about the concept of electric potential, जिसमें concept में आपने पहले potential difference को learn किया था VBA, that is VBA that is VB minus VA equal to UB minus UA over Q0. In terms of potential energy learn किया था, reference point infinite पहुंचाया. It means आप potential difference VBA learn कर सकते हैं in terms of the changing potential energy. learn किया था हमने. फिर changing potential energy को वर्क से रिलेट करके बताया था, तो VBA equal to डेल्टा W by Q0 ये बताया था. लेकिन यहाँ वर्क के लिए मैंने एक बार माइनस साइन यूज किया था, एक बार प्लस साइन. माइनस साइन यूज करोगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड्स. अगर प्लस है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. अगर यह पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर पहुंच जाता है तो v इनफाइनाइट जीरो होगा, u इनफाइनाइट भी जीरो होता है. तो वहां से आप पोटेंशियल बता सकते हो किसी पॉइंट पर u by q0 और v इक्वल टू w by q0. यहाँ पे q0 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो v इक्वल टू u हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी v इक्वल टू क्या हो जाएगा w इफ q0 क्या है 1 कूलम. तो इस तरीके से हमने बेस कॉन्सेप्ट लर्न किया था. आफ्टर दैट हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन ड्राइव किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था v इक्वल टू माइनस e डॉट dl इनफाइनाइट टू r. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन ड्राइव किया था. आफ्टर दैट हमने लर्न किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज v इक्वल टू kq by r. तो ये हमने मोस्टली तीन चीजें लर्न की थी. एक तो ये बेस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल बताई थी इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की डेफिनेशन. फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क बताया था और पोटेंशियल भी इन टर्म्स ऑफ वर्क बताया था. चार डेफिनेशंस आपको बताई थी यहाँ. देन हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कर सकते हैं ये निकाला था. और ये लास्ट हम लर्न किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक टैपिंग. उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें. कल मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का कांसेप्ट आपको बताया था. देखिए एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा ऑलवेज. पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. नेगेटिव चार्ज इसका रिवर्स फ्लो होगा ऑटोमेटिकली. नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होता है. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. अब हम आपसे ये कहें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया गया, ये रहा यहाँ पे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पॉइंट बना देते हैं. कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है. अब मैं यहां ये पूछूं आपसे कि कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करती हैं और चार्ज पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर फ्लो होगा तो सबसे ज्यादा हायर पोटेंशियल इस साइड में होगा और लोअर पोटेंशियल इस साइड में होगा. क्लियर? तो हायर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पर है? ए पर. ठीक है. V इज ग्रेटर देन VB एंड VC. अब देखो यहाँ VB और VC क्या है? दोनों सेम जगह पर एक ही प्लेस पर है, तो VB और VC क्या होंगे? दोनों सेम इक्वल होंगे. और ये ग्रेटर किससे होगा? VD से. ओके, समझ में आया आपको? अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क कैसे निकाला है. सपोज क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द work done to displace 10 coulomb charge from 10 volt to 20 volt. 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक डिस्प्लेस
डिस्प्लेस करने में 10 कूलम चार्ज को कितना वर्क किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट। देखो 10 वोल्ट यहाँ है पॉइंट ए पर सपोज करो, और ये यहाँ पर 20 वोल्ट बी पर है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी होता तब भी यही होता, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। तो W क्या होगा यहाँ पे, क्यू जीरो इंटू VAB, राइट। तो W इक्वल टू क्यू जीरो कितना है, यहाँ पर हमने चार्ज कितना लिया हुआ है 10 कूलम। तो 10 इंटू VAB क्या होगा, VB माइनस VA। तो ये हो गया 10 इंटू 20 माइनस 10 दैट इज 100 जूल। ये 100 जूल वर्क हो गया, यहाँ पे कितना वर्क हो गया 100 जूल। अब यहीं पर आपसे इसी क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए, फाइंड आउट द वर्क डन टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज -10 कूलम चार्ज। सेम क्वेश्चन है, बस चार्ज का जो वैल्यू +10 था और -10 कर दिया A टू B। अब नेगेटिव चार्ज है ये, और नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर फ्लो हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। मैंने बताया आपको तो वर्क निकालना है, वर्क निकालते हैं। देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो W इक्वल टू क्यू जीरो कितना है -10 इंटू VB वही है 20 माइनस 10। तो ये -10 इंटू 10 दैट इज क्या हो गया -100। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये वर्क आपने नहीं किया है, ये वर्क सेल्फ हुआ है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, आपने वर्क नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन यूज किए होते, देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा रहा हूं मैं, -10 कूलम चार्ज होता और यहां जो पोटेंशियल है वो -10 वोल्ट और ये -20 वोल्ट होता। तो A से B तक -10 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, -10 -20 माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस के साथ आएगा ना। तो ये हो गया -10 -20 प्लस 10 दैट इज -10 और -10 ये है 100 जूल। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है डियर, यहां से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये पॉजिटिव वर्क है, इट मींस वर्क आपने किया है। अब -10 कूलम चार्ज है, अब यहाँ हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये है, और लोअर कौन सा है, ये है। तो हायर से लोअर ले जाने में नेगेटिव चार्ज को आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। क्लैरिफाई हुआ, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज जो पहले से आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल तो पता है आपको, ए सिस्टम ऑफ टू charges of same magnitude and opposite polarity which are placed at very small distance are known as a electric dipole। एक ऐसा सिस्टम दो चार्जेस का जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, पोलैरिटी अपोजिट हो और बहुत ज्यादा एक दूसरे क्लोज प्लेस्ड हो, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है लाइक दिस वन, this is the electric dipole in which two charges, one is placed at point A, another is placed at point B, and like this one is plus Q charge and this one is minus Q charge. We wish to obtain electric potential at point P, which is at distance R1 from point A or plus Q charge,
and it is a distance, sorry, r2 from this point, and this one is r1. Total distance of dipole is 2a, like this point is O, so it will be a and it will also be a, and this angle is theta. यहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो थ्योरी क्या लिखोगे आप पहले, तो ये मैंने डायग्राम बनाया इलेक्ट्रिक डायपोल को एज शोन इन फिगर। As shown in figure, an electric dipole AB in which two charges plus Q and minus Q are separated by 2a distance is placed in vacuum। क्या प्लेस्ड है वो, वैक्यूम में है। We wish to drive electric potential at distance r from O at point P। ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। फॉर विच वी इंटरसेक्ट ए आर्क ऑफ लेंथ r1, द OP लाइन। इसके लिए सबसे पहले आप ये कंपास में AP लेंथ की इक्वल आर्क लेंथ लेंगे और OP को कट कर देंगे, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे point A पर। It is angle 90 degree, like this is point C। ओके, यहां लिख लेते हैं इसको, point C है ये यहां। इन द सेम वे R2 लेंथ की इक्वल, यानी कि ये R1 था यहां तक और ये R2 है, और ये लेंथ कंप्लीट R है यहां से यहां तक। R2 लेंथ की इक्वल, इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ किया और यहां से कंपास में लेंथ लेके इसको इंटरसेक्ट किया और यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। ये इस तरीके से, यह 90 डिग्री एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये साइड ए है तो ये क्या होगी इधर वाली, ये हो जाएगी फ्रॉम द ज्योमेट्री ए कॉस थीटा। या मैं यहां लिख दे रहा हूं ओ सी विल बी ए कॉस थीटा, एंड सिमिलरली ये पॉइंट सपोज करो डी है तो ओ डी भी क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। दोबारा से ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डायपोल था कोई, ये डिस्टेंस तो r1 है और ये डिस्टेंस r2, ये कम है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसकी ये ज्यादा है। ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी, r थी, ये हमने पहले से ही लेट किया हुआ है, क्योंकि हमें r1 और r2 की वैल्यूज r की टर्म्स में चाहिए होंगी, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया है। फ्रॉम द ज्योमेट्री भी आप कह सकते थे डायरेक्टली, ठीक है, OC विल बी दिस एंड OD विल बी दिस। बाय या ऐसे लिखिए, बाय टेकिंग एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ AP, we intersect the line OP which intersect at point C, and by plotting a normal at point C from A, ये प्लॉट किया तो OC ये हो गया। सेम वे में ये जो OD है उसकी लेंथ हो जाएगी A cos of theta। Now we know electric potential due to point charge क्या होता है, V इक्वल टू K Q by R होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज लेट V1 इक्वल टू क्या होगा, K Q by R1, क्योंकि डिस्टेंस कितनी वहां से R1 है, एक इक्वेशन ये बन गई।
Similarly, electric potential due to minus q charge, let V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू KQ बाई R2, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 by placing the value of V1 and V2, V equal to KQ by R1 minus V2 क्या है, KQ by R2, ये नेगेटिव था, माइनस KQ by R2, K कॉमन, सॉरी KQ both are common, 1 by R1 minus 1 by R2, so V equal to KQ, ये क्या होगा एलसीएम R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, ठीक है। अब R1 R2 की जो वैल्यूज हैं वो आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये तो मैं थोड़ा सा लिख किया था हिंट में, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर R1 क्या होगा, R1 इक्वल टू OP, सॉरी CP and it will be equal to OP minus OC, और OC क्या है A cos थीटा और OP क्या है R, तो R1 की वैल्यू क्या हो गई R माइनस A cos ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली R2 क्या है, ये R2 है जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, PD की है, DP की इक्वल है, और DP क्या होगी, DP होगी OP प्लस OD, OP क्या है R है और ये क्या है A cos थीटा, तो R2 कितना हो गया, R2 वैल्यू हो गई R प्लस A cos ऑफ थीटा। इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, R और R2 की वैल्यूज को यहां रखेंगे, नया रिजल्ट आपको मिलेगा, देखें इन टर्म्स ऑफ R, V इक्वल टू KQ, R2 क्या है R प्लस A cos थीटा, R1 क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A cos थीटा अपॉन R माइनस, R1 कितना R माइनस A cos थीटा एंड R2 क्या R प्लस A cos थीटा। देखो पहले कुछ नहीं किया, केवल R1 और R2 की वैल्यूज को उठा के यहां रख दिया इसमें रिलेशन में। R2 क्या था R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, R1 क्या R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, माइनस यहां भी था एक, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो R से R तो हो गया कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट मिला V इक्वल टू KQ, A cos थीटा A cos थीटा क्या हो गया 2A cos ऑफ थीटा अपॉन ये क्या है A माइनस B और A प्लस B है, A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये 2AQ है ये वाला, आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है 2AQ, ये P की इक्वल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको V इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइड बाय दिस वन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, if R is very very greater than A, then क्या होगा, ये टर्म छूट जाएगी, इसको लेफ्ट कर देंगे, P इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोबारा से देखें एक बार इसको, अभी दो कंडीशंस हैं आगे डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB जिसमें दो चार्जेस प्लस q माइनस q टू ए डिस्टेंस are separated है, which is placed in the vacuum. We wish to drive the electric potential at distance r from O at point P. So we know electric potential due to a point charge equal to V equal to KQ by R होता है। point charge से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है KQ by R होती है।
तो +2 चार्ज से हमने मान लिया V1 यहाँ निकाल लिया, तो ये रहा V1 इक्वल टू KQ, जो यहाँ डिस्टेंस R1 थी तो R1 आ जाएगा, ये यहाँ डिस्टेंस कितनी है R2, तो R2 आ गया। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, तो ऐड हो जाएंगे, अलजेब्रिक सम हो जाएगा दोनों का नेट पोटेंशियल P1 निकालने के लिए। तो V1 प्लस V2, V1 V2 वैल्यू वहां से प्लेस की, KQ बाई R1 माइनस KQ, क्योंकि ये नेगेटिव था, V2 कैसा है नेगेटिव, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस है, छोटा सा दिख रहा है, माइनस KQ बाई R2 प्लेस किया, तो ये रिजल्ट आया कि R1 R2 की फॉर्म में। अब R1 और R2 वाली है ज्योमेट्री से निकाला, तो एक R1 तो आ गया R माइनस एक cos थीटा, और R2 आ गया ना जिसकी वैल्यू DP है, तो OP में कुछ ऐड करना पड़ेगा इतना, और ये वैल्यू कितनी होगी a cos थीटा। सेम वे में ये वैल्यू कितनी थी a cos थीटा, एक में सब्ट्रैक्ट हुई और एक में ऐड हुई है, ध्यान रखें, किसी को निकालना नहीं है, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो फ्रॉम द ज्योमेट्रिक फिगर, R1 इक्वल टू R माइनस a cos थीटा एंड R2 इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। क्लियर, ये प्लेस की वैल्यूज को, तो ये रिजल्ट मिला आपको। अब यहां दो कंडीशंस है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो ये v क्या हो जाएगा 0। अब cos 90 का मतलब क्या है, यहां मीन्स है, यहां देखो ये डायपोल था, 90 मतलब ऐसे होगा ये, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, कौन सी पोजीशन है इक्वेटोरियल, तो v इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विल आल्सो बी 0, चाहे कोई भी डायपोल हो, ध्यान रखें उससे हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0। सेकंड पॉइंट देखो, डायपोल से पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है, वहां पर होती है Kp अपॉन RQ, ठीक है, एक्सियल पोजीशन होती है 2Kp अपॉन RQ, आपने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इन एक्सियल पोजीशन। अब थीटा क्या हो दूसरे केस में 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, तो V एक्सियल होगा, ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा इस लाइन के अलाउंग, तो एक्सियल पोजीशन, तो क्या हो जाएगा ये Kp अपॉन R स्क्वायर। क्लियर का हुआ, तो ये एक्सप्रेशन है जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन ये था V इक्वल टू Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर, इससे हम इक्विटोरियल पोजीशन पे निकाल सकते हैं, और इसी से हम किस में निकाल सकते हैं एक्सियल पोजीशन में निकाल सकते हैं। क्लियर हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस समझते हो, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्जेस हो, Q1 Q2 Q3, तो सारे पॉइंट चार्जेस होंगे, एक एक करके सबसे पोटेंशियल निकाल लो कहीं पे, जहां भी उसने पूछा है किसी पॉइंट पे, उन सबको सम कर दो, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस पॉइंट पर निकल के आ जाएगा। लेट्स सी हियर, अब डायपोल नहीं, और यहां क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये समझ में आ गया सबको। अगर फर्दर किसी को कोई क्वेरी होती है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें चार्जेस है Q1 है, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। हम यहाँ पॉइंट O पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनके पोजीशन वेक्टर सपोज करो, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R है। तो थ्योरी सिंपली क्या लिखोगे आप, as shown in figure, a system of charges
is placed in vacuum in which position vector of q1 q2 q3 up to qn r क्या है, r1 r2 r3 टोटल अप टू rn। ठीक है, वी विश हम क्या करना चाह रहे हैं, वी विश टू ड्राइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point O due to this system of charges। okay, we know electric potential due to a point charge। अभी बात की थी, बार बार रिलेशन वो यूज होगा आपका। तो V इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, कि Q बाई R, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। तो ये सारे पॉइंट चार्जेस तो है ही, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, एक सिस्टम बना दिया है, तो सबसे पहले निकाल लो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लेट V1 निकल आएगा कि Q1 बाई R1। सिमिलरली ड्यू टू Q2 V2 मान लो, तो यहाँ V2 क्या होगा, K Q2 बाई R2। सिमिलरली V3 हो जाएगा K Q3 बाई R3 एंड Vn हो जाएगा K Qn बाई Rn। समझ में आ रहा है ना, सभी पॉइंट चार्जेस से Q1 से V1 निकाल लिया, Q2 से यहाँ V2 कैलकुलेट कर लिया, Q3 से यहाँ V3 निकाल लिया, Q1 से यहाँ Vn कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O VB क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। अलजेब्रिक सम करना है, क्यों, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो देखें यहाँ V इक्वल टू क्या होगा, V1 K Q1 बाई R1, V2 क्या होगा K Q2 बाई R2, V3 क्या होगा K Q3 बाई R3, K Qn बाई Rn। तो V क्या निकल के आया, K कॉमन Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 डॉट Qn बाई Rn। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन फॉर्मेट में, समेशन I इक्वल टू, समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक सम को। I इक्वल टू 1 to n Qi over Ri। So this is the general expression of electric potential due to a system of charges। सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये है। I इक्वल टू 1 रखोगे तो Q1 R1 हो जाएगा, 2 रखोगे Q2 R2 हो जाएगा। इस तरीके से आप सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमने दो नए आर्टिकल को डिस्कस किया अभी, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये निकाला, जिससे एक इक्विटोरियल पोजीशन में, फिर एक्सियल पोजीशन में निकाला ये, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया। इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव अनदर रिलेशन और वी विल डिस्कस ए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम डिस्कस करेंगे यहाँ एक कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसका कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल। नेम से वैसे तो वेरीफाइड है इक्विपोटेंशियल। इक्वि मतलब समान, पोटेंशियल जैसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे सरफेस होते हैं,
ऐसे सरफेस होते हैं जिनके एवरी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। द सरफेसेस at which electric potential value of electric potential is same at every point on the surface. A surface on which electric potential value of the electric potential is same at every point is known as the equipotential surface. चलो डिस्कस करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सबको, या बैठे हो बस कॉपी पेन लेकर के मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो? ऐसा नहीं ना, मजा आना चाहिए पढ़ते हो, वही फील होना चाहिए जो आपको क्लास में होता है। कोई भी नॉइस हो उसको कम कर दो अपने चारों सराउंडिंग्स में, सब ध्यान लगा करके स्टडी करो, टू द पॉइंट बात करोगे, सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आएगी आपको। सराउंडिंग्स को छोड़ दो, बाहर क्या चल रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, सिस्टर वहां क्या कर रही है, सबको उसको हटा दो, आप अपना फोकस यहाँ रखो। मैं कहता हूँ 110% आपको सारी चीज समझ में आएगी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, ऐसे तो सभी बच्चों को इस नाम से ही यहां क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वि मतलब है इक्वल, पोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। That surface is known as the equipotential surface. The surface on which electric potential is same at every point. The surface on which potential is same at every point is known as equipotential surface. आपको नोट्स में सारी थ्योरी मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है? आप ध्यान लगे समझिए, बस कंसेप्ट को लर्न करें। नोट्स आपको मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से उनको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं आपको। जैसे आपने प्रीवियस आपने लेसन के बनाए हुए लेक्चर्स के प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक वैसे ही आपको करने हैं। आपको स्कॉलर स्टेप है, वहां आपको अटैचमेंट मिलेगा, उस अटैचमेंट से आप जहां आपका असाइनमेंट है वहां अटैचमेंट होगा एक, उसको वहां से क्लिक करें, डाउनलोड करें उसको, फिर अपना जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं यहाँ स्फीयर टाइप में, यहाँ कोई चार्ज है, तो इस चार्ज की यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, इन सब पॉइंट पे जैसे मान लो ए बी सी डी, इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है क्या, सेम ही होगी भाई। रेडियस मान लो ये ओ है, तो यहाँ पे आपको पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर, रेडियस इक्वल होगा जो भी रेडियस होगी। तो पोटेंशियल एट ए निकालोगे तब भी क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। पोटेंशियल बी पे निकालोगे तब भी क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। पोटेंशियल सी पर निकालोगे तब भी क्या होगा, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल डी पर निकालोगे तब भी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई। मतलब क्या है, ये जो सरफेस है वो क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल देखो ना क्या है, सेम। और कोई किसी तरह का सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। कभी आपसे प्लॉट कराया जाए तो आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर सकते हो, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक है ये। और प्लॉट करना चाहते हो, मान लो ये कर दिया एक, ठीक है। और प्लॉट करना चाहते हो ये रहा, तो ये तीनों एक रेडियस r1 लिख दो, यहाँ ये r1 हो गया, ये r2 रेडियस का हो गया और ये r3 रेडियस का हो गया। थ्री रेडियस तो तीनों के अलग अलग है ना, सेम रेडियस थोड़ी ना है, देख रहे हो ना आप यहाँ से। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। अब भाई एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा एवरी पॉइंट पर। तो आप ये बताओ मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, वी ए बी बात करो, दैट इज वी बी माइनस वी ए,
आप देख रहे हो सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो क्या हो गया ये जीरो। मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट देखो ध्यान में, ये फर्स्ट पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट है। अ सरफेस, कोई भी सरफेस हो, on which the potential difference between any 2 points is zero, then the surface is known as the equivalent surface। कोई से भी 2 पॉइंट फिक्स नहीं है, कोई से भी 2 पॉइंट्स, कोई सरफेस है जिस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वो सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसा सरफेस जिसके किन्हीं कोई भी 2 पॉइंट्स हो, any 2 points, the potential difference between any 2 points is zero, then the surface is known as the equipotential surface। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से स्टडी करें। थर्ड पे पहुंचते हैं हम। आपने वर्क एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये पढ़ा था, VAB इक्वल टू W बाई Q0। तो क्या यहां से आप वर्क ये लिख सकते हो, सॉरी Q0 इंटू VAB, और आपको पता है कि VAB की वैल्यू तो क्या है, 0 है, तो W क्या होगा, 0। ध्यान दो, Q0 का मल्टीप्लाई चला जाएगा, Q0 टू VAB, और VAB क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उन 2 पॉइंट्स के बीच में, जहां चार्ज Q0 को, टेस्ट चार्ज Q0 को एक पॉइंट A से B तक डिस्प्लेस किया गया है, वो चार्ज Q0 है, और ये VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो इक्विवेलेंट सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज 0। क्या होगा, हमेशा 0 होगा। वर्क की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0। तो ध्यान देंगे आप, वर्क की वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी। कहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इससे कई सारे क्वेश्चंस सिर्फ पुटअप होते हैं, यहां से कभी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। 1 नंबर का स्मॉल में पूछा जाएगा। डेफिनेशन ध्यान रखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या की वैल्यू क्या हो, सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। सेकेंड में कह सकते हो आप, the surface on which the potential difference between any 2 point is always 0 is known as the equipotential surface। On the work done on equipotential surface to displace a charge from one point to another point is always 0। ये डेफिनेशन नोट कर दो पहले आप, देन आप उसके बाद यहां आ जाओ कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 बता दो उसको, तब आप वर्क की वैल्यू 0 बताओगे। दोनों 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अभी हमने क्या क्या लर्न किया, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में रिवाइज कराया था। आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल बताया, आपको एक्सप्रेशन निकाला। देन हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस से निकाला, समेशन फॉर्मेट में भी रिजल्ट आया था हमारा, उससे ये निकाला। देन हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सारी चीजें हमने नोटिफाई की हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो अभी जो आपने स्टडी की है उनमें क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, बेस कंसेप्ट का छोड़ते हैं, V इक्वल टू W बाई Q0, इस तरीके से फर्स्ट वन था, ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में भी था। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन ड्राइव किया, E डॉट dl माइनस इनफिनिट टू R, एक रिलेशन ये ड्राइव किया। लास्ट लेक्चर की बात चल रही है, ये तो V इक्वल टू KQ बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया, ठीक है। अभी हमने आज वाली थ्योरी में क्या क्या पढ़ा, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जनरल एक्सप्रेशन निकल गया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक डायपोल है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाला, इसमें k बाहर लिया था आपने, i इक्वल टू 1 to n सॉरी qi डिवाइड बाई ri, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस से निकाला। फिर हमने लास्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस किया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें 3 कंडीशंस को समराइज किया। पोटेंशियल सब जगह सेम होगा, हमने निकाला था भी यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल है ये के क्यू बाई आर, जरूरी नहीं है के क्यू बाई आर यू हर जगह ये अप्लाई कर दो आप। सेकंड पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। थर्ड पॉइंट में बताया आपको वर्क की वैल्यू क्या होगी? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम ये लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर्स, conducting spheres and non-conducting spheres. So all the best, enjoy the lecture. Thank you.